श्रद्धा आफताब के साथ ब्रेकअप करना चाहती थी। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि आफताब श्रद्धा को हमेशा प्रताड़ित करता था, उसे मारता था, उसके शरीर पर कई सारे जख्म देता था। पुलिस सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है कि श्रद्धा इस रिश्ते से खुश नहीं थी और आफताब को भी उसने बता दिया था कि अब इस रिश्ते को तोड़ना चाहती है, जिसके बाद आफताब ने एक सोची समझी साजिश रची और सोची समझी साजिश के तहत वो श्रद्धा को मुंबई से हिमाचल लेकर जाता है, उत्तराखंड लेकर जाता है और हत्याकांड की पूरी प्लानिंग रचता है। यही वजह है कि आफताब जिस तरह से मानिकपुर पुलिस स्टेशन को और इसके साथ साथ श्रद्धा के दोस्तों को झूठ बोलता रहा कि श्रद्धा तो उससे पहले ही छोड़कर चली गई थी, वो रिश्ते में नहीं रहना चाहती थी। श्रद्धा की हत्या से करीब 15 दिन पहले ही वो तय कर चुकी थी कि अब आफताब के साथ नहीं रहेगी और ये बात 3-4 मई की है। लेकिन ये आफताब को श्रद्धा से ब्रेकअप गवारा नहीं था। दरअसल श्रद्धा के सामने आफताब का असली चेहरा आ चुका था। वो उसकी मारपीट से तंग आ चुकी थी, इसी वजह से अलग होना चाहती थी। लेकिन आफताब को लगता था कि अगर श्रद्धा उसे छोड़कर गई तो उसे नया पार्टनर मिल जाएगा और वो उसके सारे गुनाहों को दुनिया के सामने ला देगी। इसलिए आफताब ने साजिश के तहत श्रद्धा के कत्ल की साजिश रची और उसे मार डाला। श्रद्धा आफताब से अलग होना चाहती थी। श्रद्धा आफताब की मारपीट से तंग थी। श्रद्धा का अपने घर लौटना संभव नहीं था। लिव इन में रहने से पिता काफी नाराज थे। वो आफताब के साथ मजबूरी में रह रही थी। श्रद्धा को अपने मर्डर की आशंका भी थी। जब उसने आफताब को छोड़ने का मन बनाया तो आफताब ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। हालांकि अब आफताब के चेहरे से नकाब हट चुका है। उसके गुनाहों के सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कंफर्म किया है कि 13 हड्डियां उन्हें मिली हैं। हालांकि अभी हड्डियों का डीएनए मैच होना बाकी है। पुलिस को इंसानी जबड़ा भी मिल चुका है, लेकिन वो श्रद्धा का है या फिर किसी और का अभी साफ नहीं है। आफताब कितना शातिर था, कितना प्लानिंग के साथ उस हत्या को एग्जीक्यूट किया और जिस तरीके से बचने की तमाम कोशिशें की, अब पुलिस उन पहलुओं को लगातार खंगाल रही है। यानी हत्या के बाद जो कपड़े थे वो कहाँ फेंके गए थे, उसका इस्तेमाल जो हुआ था, यानी हथियार से जिस तरीके से उसकी हत्या करी, जिस कपड़े फेंके गए वो भी पुलिस को मिले, जो सीएफएसएल जांच में साफ हो पाएगा। खून के धब्बे जो मिले पुलिस को वो भी जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके की पूरी घटना थी, पुलिस ने हर पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश की है और लगातार समझने की कोशिश कर भी रही है, क्योंकि मुंबई से दिल्ली तक का सफर श्रद्धा के साथ जितना भी वक्त उसने गुजारा है, उस हत्या के बाद से पहले और हत्या के बाद का ये कहा जाए कि हर पहलू को खंगालने में जो कपड़े थे, जिस तरीके का इस्तेमाल यानी हत्या के बाद जो फेंके गए थे, उसको भी पुलिस ने ढूंढ निकाला था जांच में और वो सीएफएसएल की जांच में साफ हो पाएगा। वैसे शुरुआती पूछताछ में आफताब ने कहा था कि उसने वारदात के वक्त पहने कपड़े कूड़ा गाड़ी में फेंक दिए थे। अगर अब बरामद कपड़ों की एफएसएल रिपोर्ट के बाद यह साफ हो जाता है कि कपड़े वारदात के वक्त पहने हुए थे, तो यह पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। फ्रिज में कितने दिन रखे लाश के टुकड़े। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले सच सामने आए हैं, जिसमें पता चला है कि जब मुंबई पुलिस ने 23 अक्टूबर को पूछताछ के लिए आफताब को बुलाया था, तब भी फ्रिज में लाश के टुकड़े थे। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो आफताब जब वसई पहुंचा हुआ था मानिकपुर पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराने के लिए, श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट से जुड़े हुए जांच में शामिल होने के लिए, तभी भी श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े दिल्ली स्थित उसके घर के फ्रिज में मौजूद थे। श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट मुंबई से सटे वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। 12 अक्टूबर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी और 20 अक्टूबर के आसपास पहला कॉल गया था पुलिस का आफताब को और इस दौरान आफताब काफ़ी अलर्ट हो गया। श्रद्धा का फ़ोन अभी भी एक्टिव था, भले ही श्रद्धा की हत्या मई महीने में कर दी गई हो, उसके सिम कार्ड जो है फ़ोन का मई महीने में ही नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन आफताब जो है श्रद्धा के फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा था। श्रद्धा के जितने भी सोशल अकाउंट के पासवर्ड थे, उसका एक्सेस आफताब के पास था और श्रद्धा बनकर सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों से चैट कर रहा था, ताकि लोगों को लगे कि श्रद्धा बिल्कुल ठीक है और उनके साथ चैट कर रही है।